हाफिज़ा व काइदा व नासिरा व दलीला व हमीदा हत्ता तुस्किनहु रज़क़तहु फिहा तौहीदा या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा रज़ल मुर्तज़ा इमाम अल-मुत्तक़ीन नकी व हुज्जतिका अला मन फौक़ ज़मन तहस्सरा सिद्दीक़ शहीद सलात व तस्लीम ताम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरतन मुतरादिफा का अफ़ज़ल मा सल्लैतु अला मुहम्मद या सलात व मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन मुदरिकिल हारिबीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन खुसूसन अला अस्सय्यदतिल जलीलतिल करीमा अत्ताहिरतिल मुतहहरतिल मखदूमा अल मग़सूबे हक़्क़ुहा वल मकसूरे ज़िलोहा वल मालूमे कदरोहा वल मजहूले कब्रोहा वल मज़लूमे बालोहा वल मक़तूले वलदुहा लती कालत बाद शहादत अबीहा माज़ा हलल मुश्तम्म तुरबत अहमदा अल्लाह यशम्म मदद ज़मान गवालिया सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह वन्नहार सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत
वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो अपने बिरादर अजीज और जमान मौलाना इरफान हैदर साहब खिदमत में उनके वालिद गिरामी की वफात की मुनासबत से ताज़ियत तस्लीयत पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम ने इस मुसीबत को सब बर्दाश्त करने की हिम्मत ताकत अता फरमाए और जो खुदा अजर मुसीबत पर सब्र करने वालों को अता फरमाते वाले ने अता फरमाए। एक दफ़ा तमाम मरहूमीन बिलखुसूस उलमा सुलहा शुहदा फरात इज़्ज़ाम ज़ाकिरीन वाज़ीन शुरा खुदा बिलखुसूस अहमद शहीद हुसैनी और बिलखस बिरादर अजीज के वालिद गिरामी और शहीद सुलेमानी जिनकी बरसी के यहाँ पे और वाक़ई हक रखते हैं हम सब गर्दन पर सब के दर्जात के लिए अपने मुल्क गुनाहगार की उम्मीद भी इस पर इखलास फिर भी ज़माना मुतल फरमाए ज़िक्र सलावत मुख्तसर सा वक्त जो है उसमें चंद बारूज़ात आपके सामने सी मौत के हवाले से और फिर इस हवाले से कि जिस सफ़र पे आज तक आने वाले जो इंसान गुजर चुके जा चुके उस सफ़र पे हमने भी जाना है। उस सफ़र के लिए ज़ादिरा क्या होना चाहिए? ज़रा ये कोई ऐसा सफ़र नहीं है जो बिरादर अजीज और जमान के वालिद मरहूम ने किए, बल्कि उससे पहले भी उनसे पहले भी अरबों खरबों इंसान दुनिया से सफ़र करके जा चुके हैं और तातलु आफ्ताब क़यामत इस सफ़र जारी सारी रहेगा। लोग आते रहेंगे और दुनिया से जाते रहेंगे। तो एक सफ़र है जो हर इंसान कर रहा है। तो इंशाअल्लाह इस सवाल के जवाब अर्ज़ करूँगा कि ज़ादिरा कौन सा होना चाहिए इस मुसाफिर के लिए जो सफ़र मसफ़र करके आगे जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मौत का ताल्लुक है, इतनी यकीनी और हतमी चीज़ है जिसके इनकार आज तक किसी ने नहीं किया है। यहाँ तक कि इतनी यकीनी कुरान करीम ने इसका नाम ही यकीन रख दिया, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। इतनी यकीनी चीज़, खुदा की बंदगी करो यहाँ तक तुम्हें मौत आ जाए। नहीं कि यकीन आए तो इबादत छोड़ दो, यकीन से बड़ा यकीन यहाँ पर मौत है। ये इतनी यकीनी चीज़ है कि कायनात में यहाँ तक कि खालिक कायनात जैसी ज़ात जिसके बारे में मासूमीन को वहाँ मिलता है कि खुदा को इससे ज़्यादा ज़ाहिर कौन है कि हम उसका सहारा में तुझ तक पहुँचने के लिए, जिससे ज़ाहिर ज़्यादा कोई और हस्ती है ही नहीं। ज़ाहिर है, सबसे ज़्यादा अयां है, उसके मुनकिर भी कायनात में है, लेकिन मौत को कोई इनकार करने वाला दुनिया मौजूद है नहीं। इतनी यकीनी चीज़ है। और कुरान करीम ने चंद एक आयात में इरशाद फरमाया में से एक आयत यही है कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें आ जाएगी, तुम मौत से नहीं भाग सकते हो। वलाउ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे बड़े बड़े बुर्ज बना लो, टावर बना लो, अपने आप को महफूज कर लो, बड़े मजबूत किले बना लो, ज़ेरे ज़मीन जो कुछ बना सकते हो बना लो, मौत रिश्ता वहां पर ही तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन मौत ऐसी चीज नहीं जिससे कोई इंसान भाग सके। और मौत ऐसे कोई क्या कर सके, भाग सके। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिस रूह ने भी, जिस जानदार ने भी जिंदगी के जाम शीरी पिए है, उसे बाहर मौत का तल्ख जाम पीना पड़ेगा। इससे बगैर चारा नहीं, पिए बगैर चारा नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये मुख्तसर करूं कि मौत है किस चीज का नाम है? क्या मौत खुदा न खास्ता यानी मट्टी मिलकर मट्टी हो जाने का नाम है, खाक मिलकर खाक हो जाने का नाम है? यानी कि मौत क्या है? जैसे हम सब मुसाफिर हैं, एक तवील सफर हम करके यहाँ तक पहुंचे, बहुत लंबा सफर हम करके, हमें याद नहीं कैसे जिन पर ऐसा गुजर के आए, हमें से किसी को याद नहीं। उस हद तक मालूम है जिस हद तक खुदा के इल्म की खजीनादार हस्तियों ने बताया है, उस हद तक मालूम से ज्यादा कुछ नहीं जानते। खुदा के इल्म के जो खजीनादार हैं
जिससे उन्होंने बताया है कि हम कहाँ कहाँ से गुजर के हमें मालूम है, उससे मालूम नहीं है। चूंकि ज़हन हम उन अवालिम से अगरचे गुजर के आ गए थे, लेकिन हमारे लाशऊर में वो चीज़ हो सकते हो, लेकिन शऊरी हमें मालूम नहीं हम कहाँ कहाँ से गुजर के आ चुके। आलम ज़र से एक सफ़र का हमने आगाज़ किया है, आलम अरवाह से अस्लाब और हम से होते हुए इस दुनिया में पहुंचे हैं। यहाँ से फिर आगे आलम बरज़ख में जाना है, फिर आलम महशर में जाना है, फिर जाकर खुदा की बारगाह में उसमें जाना है जन्नत, और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे हम अहले बैत खाली सदके में। तो वहाँ हमारा पड़ाव आखिरी मंजिल हमारी वो इंशाअल्लाह जन्नत और बहिश्त। उससे पहले मुसलसल सफर किया करते हैं। खुद मौत जो है, मौत की हकीकत में निस्सी नाबूदी का नाम नहीं है, फना होने का नाम नहीं है, मिट्टी मिलकर मिट्टी हो जाने का नाम, बल्कि मौत हकीकत में इंतकाल का नाम है। इससे पहले कई मराहल से मुंतकिल हो चुके, आलम ज़र में थे, आलम अरवाह में आए, वहां से आलम अस्लाब में, आलम अरहाम में। तो जैसे पीछे एक तवील सफर हम तय करके आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम इस सब मुसाफिर हैं कुछ घड़ी के लिए, एक नाम यहाँ से आगे चला जाना। जैसे कि ताबीरात हैं, उनमें से एक ताबीर है मौत अल इंतकाल और मकान इला मकान आखिर। मौत इंतकाल का नाम है। जैसे आप मुंतकिल होते हैं, मतलब यहाँ बैठे हैं, घंटे बाद कहीं और तो मुंतकिल जैसे होते हैं, तो मौत भी इंतकाल करा में सब मुंतकिल हो जाते हैं, जैसे दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। और एक लतीफ सी बात याद आई, चले अर्ज करते चलूं कि बिलाज़र हसन ज़ैदी साहब से किसने पूछा कि बोले ये फरमाएं कि सुना है कि मौलाए कायनात हर मरने वाले के पास तशरीफ लाते हैं। जैसे मौला का शादी गिराई में है, या हर रमज़ान मैं ये मुतजरनी, ए हर सना जो मरेगा मरने से पहले मुझे देखेगा, चाहे मोमिन हो या चाहे मुनाफिक हो। तो हर मरने वाले को मौलाए कायनात के दीदार, और ये अलग बात कि हम खुश हों मौलाए कायनात की ज़ियारत करके, और मोमिन और ज्यादा जल्द बल्कि मरने से पहले मर जाएगा कि जिंदगी वाली से दावत को मेरे सामने तशरीफ फरमा है। तो किबला हज़रत ज़ैदी से पूछा कि ये सच है वाकई कि मौलाए कायनात हर मरने वाले के पास तशरीफ लाते हैं? फरमाई बात आपको पटवारी बता सकता है, ये उनके अल्फाज में मरहूम के खुदा लेके रहे फरमाए एक पटवारी बता सकता है। आज के मौला किबला वो कैसे? फरमाया कि जब तक मालिक मौजूद ना हो इंतकाल हो ही नहीं सकता है। क्या बात है, ये उनके अल्फाज हैं। क्या कहें, जब तक मालिक इंतकाल कैसे हो सकता है? जमीन का मालिक जब तक ना हो इंतकाल हो नहीं सकता है। ठीक है, अली अबू तुराब है, तुराब से बने हुए इंसान का इंतकाल हो ही नहीं सकता जब तक अली सामने मौजूद। अल्लाह, ये उनके एक बार में तीर सकता था। तो मौत इंतकाल का नाम है, मुंतकिल होने हम इस जहान से आखिर तरफ। बहुत प्यारी तरबियत है कुरान करीम इसमें। हदीस की मास फरमाते हैं अल मौत बाबुल आखिरह, जो मुख्तसर कलिमात है बाज़ मासूमीन को में एक ही जुमला है, अल मौत बाबुल आखिरह, मौत दरवाजा है किसका? आखिरत का दरवाजा है। जैसे हरम में जाते हैं बड़े गेट से, छोटे दरवाजे होते हैं, मौला की बारगाह में जाते हैं, ऐसे मसला मौत दरवाजा है, आखिरत का दरवाजा है। हमने मौत से गुजरना है, जब तक गुजरेंगे नहीं आखिरत में नहीं जा सकते हैं, वसी और दुनिया की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये दुनिया तो बहुत मादूद है। वही सोच इंसान, जैसे रिवायत में दुनिया सिजनों लिखों में जिन्नतुल काफिर, दुनिया उम्मीद के खाने की मानना है। इस कैद खाने से कब निकलना है? जब मौत के दरवाजे से दूर करेंगे। जब तक मौत के दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे, कभी आखिरत में वसी और दुनिया में इंसान दाखिल नहीं हो सकते। तो मौत इंतकाल का नाम है, मौत मुंतकिल होने का नाम है, मौत आखिरत की तरफ जाने का नाम है, मौत निस्सी नबूदी का नाम नहीं है। और ये सिर्फ हमारा नजरिया नहीं है, बल्कि शायद ये कहा जा सके कि हत्ता जो गैर मुस्लिम कौम दुनिया में रही है उनका बाहर आखिरत में किसी किसी अकीदत था। फिर आप देखते हैं अध्ययन में, हत्ता जो गैर इलाही अध्ययन में उनकी तारीखों में मिलता है कि जब मरते थे, बस बड़े लोग खासकर मरते थे, तो उनके साथ साथ हत्ता उनकी बीवी को जिंदा दफन कर दिया जाता, गुलाम को जिंदा दफन किया जाता, हत्ता उनके घोड़े उनकी सवारी दफन कर दी जाती और बाद दफन रखा जाता। जरो जवाहरात खान कुछ नहीं, क्यों? चूंकि अकीदत था कि मरने के बाद इसलिए वहां पर जिंदगी गुजारनी है, इन चीजों जरूरत पड़ेगी। तो ये तस्वुर है हर मजहब के अंदर, मतलब के अंदर कि इंसान जो है वो यानी निस्फ़ नाबूद होने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि बाकी रहने के लिए पैदा हुए। और यहाँ से मुंतकिल होने उसने नहीं कि उसने निस्फ़ नाबूद और फना होना। जैसे मौला के नाम खूबसूरत फरमाते हैं खुलिक़्तुम लिल बका ला लिल फना, तुम बका के लिए खल्क़ किए गए, फना के लिए खल्क़ नहीं किए गए, तुम बका के लिए खल्क़ किए गए। और इत्तेफाक से साइंस की बात साबित की है। साइंस कहती है जब कोई चीज वजूद में आ जाती है तो उसकी शक्लें बदलती हैं, वो कभी निस्फ़ नबूद नहीं होती है। यानी और इसी बात पर किबला हमारे जो आयतुल्लाह से बोले जल्दी उनके साथ गालबन मुझे याद नहीं यूरोप कौन सा साइंसदान था, आइंस्टाइन या कोई और साइंसदान था, उसके खत किताबत हुई थी और वो अकीदे रखता था आखिरत पर कि बस ये जो जिस पर दुनिया में फिर आखिरत में दोबारा ये वजूद में ये पलटेगा।
एक फिजिक्स उसमें बकायदा कानून भी लिखा, मुझे काफी साल पहले नेट पढ़ा था, अगर आप दोबारा इसको तलाश करें मिल भी जाएगा। एक कानून है फिजिक्स का कि जैसे एक चीज जो मुख्तलिफ शक्लें बदलती है और मुख्तलिफ मतलब शक्लें बदलती बदलती कहां से कहां पहुंच जाती है, हो सकता है कोई ताकत ऐसी उसको दोबारा वापस बैठा के अपनी इसी शक्ल में दोबारा नहीं करते। ये कानून है फिजिक्स का। उसके टाइप से कहा था कि मैं अकीद रखता हूँ कि वाकई खुदा में इंसानों की शक्ल दोबारा जिंदा करने पर कादर करेगा। जैसे कुरान करीम की आयत है कि हम बला कादरीना अला मुस्तबिया बनाना, हम तो इस चीज पर भी कादिर हैं। तेरा सत्य मसल पूरे जैसे बनाना हमारे लिए क्या मुश्किल है। तो भारत खुदा इसी हमें आखिरत में उठाएगा, तो हम खुलिकुल बका ला लिल फना, तुम बका के लिए खालिक क्यों हो, देखिए फना के लिए खालिक क्यों। मौत को समझना, बतौर नाम इकबाल साहब की मौत को समझे है नादा, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। इस जिंदगी शाम हो रही है, आखिरत की जिंदगी क्या है, ये सुबह है। यानी एक सूरज गुरूब हो रहा है यहाँ पर, अगला सूरज क्या हो रहा है, तलू हो रहा है। तो यानी ये नहीं इंसान मसलन मरने के साथ ही बस मर गया मिट गया, नहीं, बल्कि इंसान मुसाफिर है, एक पीछे सफर करके चला आ रहा है, यहाँ चंदन पड़ाव किए, अब यहाँ से फिर दोबारा आगे चले चलेंगे। मौलाना के घर में तशरीफ ले गए, घर में रो रहे हैं, तभी चीज रोना चाहिए। मौलाना के नाथ हसीन फरमाया कि रोने वालों, इस घर के मरने वालों को उम्मीद उसके भरोसा याद रखो, ये तुम्हारा जाने वाला पहले भी सफर पर जाया करता था, सफर से वापस आ जाता था, अब भी इस सफर पर गए हुए, वहां से वापस आ गया तो ना तुम खुद जाकर मिल जाओगे पीछे। तो यानी हमारी परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोई पहला है ना आखिरी है, ये गया है का तुम इससे पीछे मिल जाओगे, वहां मुलाकात हो जाए। और फिर हमारा तो अकीदे है कि हम इंशाअल्लाह, जैसे कुरान करीम की हर दो आयत है जिनको खुदा फरमाते हैं कि बहिश्त में जो लोग दुनिया में इकट्ठे थे, मसलन माँ है, बाप है, औलाद है, बीवी बच्ची, सब आखिर में वहां पर इकट्ठे होंगे अगर अहले जन्नत में से कोई तो। और ये अगर चीजें इनको तसल्ली भी देती है बतौर खास मुझे जैसे और उलमा के लिए, मुझे तलीम के जो मतलब साल असर में घरों से दूर रहते हैं, माँ वालिदैन दुआई बर्दाश्त करते हैं, तो दुनिया तो बहुत गुजर गई उनके बगैर, उनसे दूर रहते हुए। कम अज़ कम आखिरत में इंशाअल्लाह जब अहल में जाएंगे, वहाँ जो खुदा का वादा है, हम इसी फैमिली के साथ दुनिया में जो हमारी फैमिली थी, वहाँ पर वालिदैन भी यही होंगे, माँ और क्या नाम है, बीवी बच्चे सब हमारे साथ वहाँ पर होंगे इंशाअल्लाह। सब मोमिन है, गैर मोमिन अलग बात है। तो ये चीज उम्मीद दिलाती है, इंसान खुश होता है, इंसान चले आखिर में कम से कम रहेंगे, दुनिया में हम नहीं रह सकते। तो ये एक सफर है बाला जो हर इंसान कर रहा है और करते करते बाद आखिरत की तरफ जा रहा है। सिर्फ सवाल ये है, और ये हदीस की अर्ज कर दूं, दुनिया मज़रअतुल आखिरा, कितनी प्यारी हदीस है, सादा सी हदीस। हुजूर क्या फरमाते हैं, दुनिया आखिरत की खेती है। आज के यहाँ पर हम रुके हैं, पढ़ाओ क्या मैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ से क्या करना है, ज़्यादा सफर जमा करना है। किस लिए, आखिरत के अजीम सफर के जो आगे हमें दरपेश है। पिछले सफर हमने जैसे जैसे गुजारे हैं हमें मालूम नहीं, ये वाहिद दरमियान में जो मंजिल है, यहाँ पर ऐसी मंजिल है जहां पर हम बाहर आकर रखते हैं, शऊर रखते हैं, अपने इख्तियार रखते हैं, इरादा रखते हैं, और अपने अक्ल शऊर इरादा इख्तियार के साथ हमने यहाँ से कुछ सादिरा इकट्ठा करना है और उस सादिरा को लेकर आखिर के सफर पर जाना है। इससे पहले मालूम नहीं हम कैसे सफर करते रहे, लेकिन यहाँ से हमें भारत ये कहा गया है, और यहीं पर अक्ल भी है, शऊर भी, इरादा इख्तियार भी, अपने इरादे इख्तियार से हमने क्या करना है, ज़्यादा इकट्ठे करने, जैसे ज़्यादा इकट्ठे करें। खुदा न खासा कुछ लोग हैं वो जन्नत को ज़्यादा इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग जन्नत को ज़्यादा इकट्ठे कर रहे हैं, और ये ज़्यादा इकट्ठे कर कहाँ जाना है, आखिरत की तरफ जाना है। तो यहाँ पर यही सवाल कि हम जो मुसाफिर हैं, एक तवील सफर करके यहाँ तक पहुंचे, अब यहाँ से आगे चला जाने। इंसान आगे देखिए, ये पड़ाव बहुत मुख्तसर सा पड़ाव है। इंसान सोचे ना, जो लंबा सफर आपने किया है आलम ज़र से यहाँ तक, नहीं मालूम कितने अरबों खरबों साल गुजर कर यहाँ पर आए बैठे, और नहीं मालूम कितने लंबा तवील सफर हमें आगे दरपेश है। ये बहुत मुख्तसर सी मुद्दत है उस हिसाब से जो हम यहाँ पर रह रहे हैं। देखने 50 साल लगते हैं, 60 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, लेकिन उस अरसे के मुकाबले में देखा जाए तो इसकी हैसियत चंद सेकंडों की मिलती है। बकौल अल्लामा इकबाल साहब के, आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आयो चल दिए। अज़ां में कौन कितना फासला होता है, इंसान अज़ां कहते हैं ठीक है ना, फिर क्या करते, फौरन नमाज पढ़ते हैं। दुनिया में आए थे, कान में अज़ान में कामत कही गई, जा रहे हैं नमाज जनाज़ा पढ़ी जाए। तो जैसे अज़ान में कामत बहुत कम फासला होता है, नमाज कम फासला होता है, अज़ान में कामत है, इससे मुख्तसर सा वक्त है, जिससे हम 50 साल समझ रहे हैं, 100 साल समझ रहे हैं, ये बहुत मुख्तसर सा है। और बिलखसूस उस तवील जो सफर उसका वाकई बहुत मुख्तसर सी मुद्दत है, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में क्या करना है, ज़ादिरा जमा करना है। किसके लिए,
आखिरत के तवील सफर के लिए। अब सवाल ये है वो ज़ात इराद क्या है, ताकि हम में से हर एक शख्स जो है उस ज़ात इराद को व्यक्त करे और वो ज़ात राह लेकर यहाँ से जाए किसी आखिरत की अजीम सफर पर, ताकि आखिरत सफर क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक जुमले में कहूंगा वो अजीम ज़ात राह जो यहाँ फराहम करना है हमने और उसे अपने सीने में साथ लेकर जाने, उस ज़ात राह का नाम मोहब्बत आले मोहम्मद। ये मोहब्बत ज़ात राह है किसके लिए? आखिरत के अजीम सफर के लिए। अगर ये ज़ात राह हमारे पास हुआ तो इंशाअल्लाह आखिरत का सफर क्या हो जाएगा, इंतहाई आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा अगर ये मोहब्बत हमारे सीने में रही और इस मोहब्बत की रोशनी में हमने अपनी जिंदगी गुजारी। यही ज़ात सफर है। हम खुश नसीब है अगर खुदा ने हमें ऐसे घराना पैदा किया। मतलब ये सवाल हम ये जो इस वक्त मोहब्बत हमारे पास है इसके जवाब नहीं और भी करा चुकी आलम ज़र जब कहा गया अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, फिर कहा गया अलस्तु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्युकुम, फिर हमने वहां पर कहा था बला, फिर कहा गया अलस्तु अलियुन वलिय्युकुम, क्या अली तुम्हारा वली, हमने वहां पर कहा था बला। हम वहां पर इकरार करके आए थे, तभी खुदा ने विलायत हमारे सीने में यहाँ पर भी रखी। ऐसे नहीं आगे ऐसे विलायत। तो बहरहाल तो ये विलायत मोहब्बत बेहतरीन सरमाया है, यकीन करें ज़ात राह है जो हमारे सीनों में खुदा ने रखा है और ये ज़ात राह जब कहा जाना जानता है। इसी बारे में चंद हदीस सबसे अर्ज कर दूं कि मोहब्बत वाकई कितनी अजीम चीज है। यहाँ के पूरी कायनात ने मोहब्बत कोख से जन्म लिया है, हदीस कुदसिया के सामने निजाम हस्ती मोहब्बत पर चल रहा है। खुदा ने किसी कुछ हस्तियों की मोहब्बत में इस कायनात को खल्क करवाया है और इन्हीं हस्तियों में खुदा इस कायनात को चला रहा है। यहाँ तक कि इंसान की अपनी जाती मोहब्बत मोहब्बत ही का फरमा होती है। खुद अपने आप को देख नहीं है। हम जब किसी मोहब्बत करते हैं यानी या तो दुश्मनी हम करते हैं, किसी की दुश्मनी करते हैं तो क्यों करते हैं दुश्मनी? क्योंकि अपनी जात से मोहब्बत है और अपनी जात को समझ क्या करते हैं, नफरत करते हैं। यानी हद ये है तो बहुत जल्दी बहुत सारी बातें छोड़ते हुए यहाँ तक कि दुनिया से मोहब्बत की गिर चल रही है और फिर रही है और निजाम से मोहब्बत पर चल रहा है। यहाँ तक कि दुश्मनी के पीछे भी क्या कर फरमा होती है, मोहब्बत कर फरमा होती है। मुझे खुदा के दुश्मन से नफरत है, क्यों? क्योंकि खुदा से मोहब्बत है। अहल बैत से दुश्मन से अदावत है, क्यों? क्योंकि अहल बैत से मोहब्बत है। अंबिया के दुश्मन से अदावत है, क्यों? क्योंकि अंबिया से मोहब्बत है। अपनी जात के दुश्मन से अदावत है, क्यों? क्योंकि मेरी जात अपनी जात से मोहब्बत है। तेरे पूरा निजाम किस पर चल रहा है? इसी मोहब्बत पर चल रहा है। यही वजह क्या पैगंबर खुदा को देखते कि 23 साल की जहामत उठाने के बाद जब उम्मत ने रिसालत देना चाहा, बाज रात पेट को अपने मुल्क पर एहसान किए, हमें जहालत से निकाला और उससे गुर्बत से निकाला, ये सारी बातें इशारात हमारे ऊपर फरमाए। हम अब कुछ देना चाहते खुदा ने क्या फरमाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो फिर यही चीज देना कि मेरे क़राबादारों से करना मोहब्बत है। कुर्बत का दामन बहुत वसी है। लोग इंसान या रसूल कुर्बत से कौन मुराद है? हुजूर ने फरमाया अली मुराद है, फातिमा मुराद है और इसके दोनों बेटे हसन और हुसैन, ये मुराद है कुर्बत से। तो यानी जो अजर सारत में पैगंबर खुदा ने क्या मांगा, यही मोहब्बत और मवद्दत मांगी। यहाँ तक कि इतना अजीम सरमाया है और अजीम ज़ात राह आखिरत के लिए इसी ज़ात राह पर किसी मोहब्बत पर तरबियत करने का हुक्म दिया गया। हदीस नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला हुब्बि अली बिन अबी तालिब, अपनी औलाद की तरबियत करो मेरे भाई अली की मोहब्बत पर। सुभान अल्लाह। ये बचपन सरमाया को नसीब में रखो, ऐसा ना कर बड़े हो जाए, ठीक है ना, फिर उसको सरमाया ये लेना चाहे तो उसको तब मिल सके। उनको बचपन से क्या करो, अद्दिबू औलादकुम अला हुब्बि अली बिन अबी तालिब। या दूसरी फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलाद की तरबियत करो 3 चीजों पर, हुब्बी वहुब्बे अहले बैती व तिलावत व क़िराअत कुरान। 3 चीजों अपनी औलाद की तरबियत करो, एक मेरी मोहब्बत पर, दूसरा मेरे अहले बैत की मोहब्बत पर और तीसरी कुरान करीम की क़िराअत व तिलावत अपनी औलाद की तरबियत करो। तेरी मोहब्बत वो अजीम सादरा और सरमाया है, तोशे आखिरत है जो हमने यहाँ साथ लेकर जाना है। ये ज़ादरा अगर हमारे पास हुआ तो आखिरत सफर हमारी क्या रहेगी, इंतहाई आसान रहेगी। इस मोहब्बत के वाले चंद और हदीसें आपसे सवाल पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। यहाँ पे खुद पैगंबर खुदा फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन असास व असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैत व हुब्बु अहले बैत। हर चीज को कोई बुनियाद हुआ कर फरमाते हैं और इस्लाम की बुनियाद मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। यदि कोई शख्स मुसलमान होने का दावा कर रहा है तो उसकी इस्लाम की, इसके अकीदे की, उसके अमल की बुनियाद किस पर खड़ी हुई है? मोहब्बत अहले बैत पर खड़ी हुई है।
एक और हदीस में हुजूर फरमाते हैं हुब्बु आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम यौमन खैरुम मिन इबादतिस सलाह, अहले बैत पैगंबर की एक दिन की मोहब्बत जो साल भर की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। एक दिन की मोहब्बत किससे अफजल है? साल भर कोई इबादत इस मोहब्बत अहले बैत शामिल ना हो। फिर फरमाया माता अलैहि दखल जन्नह, इस मोहब्बत पर दुनिया से जाएगा वही कहां जाएगा? सीधे जन्नत में जाएगा। जो मोहब्बत है अहले बैत पर दुनिया से जाएगा वो जन्नत में जाएगा। और एक और हदीस है हुजूर फरमाते हैं, पैगंबर खुदा फरमाते हैं अव्वल मा युसअलु अन्हुल अब्द यौमुल क़यामत के लफ्ज़ में होगा हुब्बु अहलिल बैत, हुब्बु अहल बैत। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल किएगा वो मेरे अहल बैत की मोहब्बत मोहब्बत का सवाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है कि मोहब्बत कितना अजीम सरमाया है, मोहब्बत कितना अजीम तोशे आखिरत है, कितना अजीम ज़ादिरा है। अगर ये हमारे पास है तो ये आखिरत का सफर मारने क्या हो सकते हैं? आसान हो सकते हैं। ये भी हदीस नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु कदम अब्द यौमल क़ियामा, कोई इंसान जो क़यामत दिन अपने कदम से कदम नहीं उठाएगा यहाँ तक उसे 4 बार सवाल किया जाएगा। अन उम्रिही फीमा अपना, ज़िंदगी कहाँ पर फना की है, व अन जसदी फीमा अबला, जिस्म कहाँ पर उसको बोसीदा किया है, जिस्म किन काम उसको सवाल पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, मुरत्तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। एक जिंदगी के बारे फीमा अपना, कहां फना की अपनी जिंदगी को, मैंने दी 50-60 साल की नेमत कहां फना की, वो अंजस फीमा अबला, जिस मैंने अता किया था इससे कहां वसीदा किया है। जिसमें वसीदा हो रहा है मुसलसल ज़ाहिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता बाहर जिस इंसान का वसीदा हो रहा है, कहां वान माल ही फीमा अनफकहु व बिना का सवाल, माल के बारे सवाल और कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया। और चौथी चीज वान हुब्बिना अहलल बैत, हम अहले बैत के ऊपर सवाल किया जाएगा मोहब्बत थी या नहीं थी दुनिया में। सुभान अल्लाह। यानी इस मोहब्बत पर क्या सवाल होगा, मोहब्बत है तो ज़ाहिर है बाकी सारे अमाल भी इस मेयार पर कबूल किए जाएंगे। मोहब्बत बैत है ही नहीं तो ज़ाहिर अमाल कबूल ही नहीं चाहिए, सब क्या करना अमाल का सवाल किया जाए। तो ये बाहर हदीस में सिर्फ एक हदीस से अर्ज करता हूं अपने सामने अय्याम फातिमिया सैयद कौनैन सलामुल्लाह अलैहि मोहब्बत के बारे में अर्ज करूं कि मोहब्बत वाकई कितना कीमती सरमाया है कि आखिरत के अजीम सफर में हमारे काम आने वाली चीज है। जनाब सलमान फारसी से रिवायत है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलमान मन अहब्बा फातिमा इब्नती फौफिल जन्नत माई, जो मेरी ज़हरा से मोहब्बत करे जन्नत मेरे साथ हो। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। दूसरी हदीस की अर्ज करूं, शायद बाद में उसका वक्त न रहे। हदीस हुजूर फरमाते हैं कि या फातिमा तो मन सल्लल्लाहु अलैहि गफर अल्लाहु लहु व अलहकहु बी है सुकुत मिन जन्नह, ज़हरा जो मुझ पर एक दफा दुरूद व सलाम भेजे, सलाम भेजे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल, खुदा से गुनाह माफ फरमा देगा और जन्नत में जहां पर मैं होऊंगा मेरे साथ से बुलंद करेगा। ये बहुत बड़ा दर्जा है सैयद की मोहब्बत का। या सलमान मन अहब्बा फातिमा इब्नती फौफिल जन्नत माई, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। व मन अबग़ज़ा फौफिल नार, उससे बुग़्ज़ रखे में जहन्नम में जाएगा। फिर फरमाया या सलमान हुब्बु फातिमा यनफ़उ फी मियत मिन मवातिन, कि मेरी बेटी ज़हरा की मोहब्बत 100 मकामात पर फायदा दे पहुंचाएगी। ऐसरुहा, उनमें से जो आसान तरीन मकामात हैं वो ये, जरा देखिए आसान तरीन भी खुदा जाने कि वो सख्त तरीन मकामात कौन से। फरमाया आसान तरीन मकामात ये कौन से, अल मौत, मौत वक्त पैदा पहुंचाएगी मेरी बेटी, वल कब्र वल मीज़ान वल महशर वल अर्ज़ वल हिसाब, फमन राज़ियत इब्नती अन्हु रज़ीतु अन्हु, जिससे मेरी ज़हरा राजी होगी उससे मैं भी राजी होऊंगा। वमन रज़ीतु अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु, जिससे मैं राजी हूं खुदा मुझसे राजी। दुनिया राज ला किसी को रज़ी अल्लाह कहती रहे, दुनिया कहने से कोई रज़ी अल्लाह नहीं बन सकता जब तक ज़हरा राजी। वमन ग़ज़िबत अलैहि फातिमा तो ग़ज़िबतु अलैहि, जिससे मेरी ज़हरा ग़ज़बनाक होगी उस पर मैं भी ग़ज़बनाक होऊंगा। वमन ग़ज़िबतु अलैहि ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, जिससे मैं ग़ज़बनाक होऊंगा उस पर मेरा परवरदिगार भी ग़ज़बनाक होगा। या सलमान वैलुन लिमन यज़लिमुहा व यज़लिमु बअदहा लियन, हलाकत उस शख्स के लिए जो मेरे बाद मेरी ज़हरा पर जुल्म करे और मेरी ज़हरा की शौहर अली पर जुल्म करे। व वैलुन लिमन यज़लिमु शीअतहा व ज़ुर्रियतहा,
वह हलाकत उनके लिए जो ज़हरा के शियों पर जुल्म करेंगे और ज़हरा की ज़ुर्रियत और आग पर जुल्म करेंगे। तो ये मोहब्बत अहले बैत बखुदा जो कीमती तरीन सरमाया है, किसके लिए? आखिरत के ज़ाहिर के लिए। शायद से सवाल पैदा हो आपके दिलों में नहीं, ज़हन में नहीं, लेकिन अगर आम लोगों को यही बात करूं, शायद वो लोग कहें कि हम तुझे आज सुना होता इन्ना खैर ज़ाद तकवा, कि तकवा सबसे बेहतरीन ज़ाद राह है। ये मोहब्बत अहले बैत कहां से आपने निकाल दी कि वो क्या मोहब्बत अहले बैत ज़ाद राह है? तो आज करो देखिए तकवा किस चीज का नाम है? तवज्जो फरमाइएगा, तकवा किस चीज का नाम है? तकवा नाम है सही अकीदे का और सही अमल का। यही है तकवा। बेशक सही अकीदे और सही तकवे का नाम क्या है? सही अमल का नाम क्या है? तकवा है। जब तो मोहब्बत अहले बैत न हो, ना अकीदत सही हो सकता, ना अमल सही हो सकता। बेशक सही हो सकता। लिहाजा तकवे की बुनियाद मुत्तकी कौन बनेगा? जिस पास हुब्बे अहले बैत हाल है। मोहब्बत अहले बैत नहीं है, वो मुत्तकी हाल लाख उसकी बातें करता रहे, वो लाख नमाज़ें पढ़ते रोजे रहते हैं। ये सिर्फ बाकी ऐसा नहीं सिर्फ अकीदती बात हो, बल्कि हकीकत पर अपनी बात। इन्हीं आयात रिवायत की रोशनी में अर्ज़ करूं, अगर मोहब्बत अहले बैत इज़हार इस्लाम नहीं है, न इंसान का तौहीद का अकीदत सही है, न इंसान का नबूवत का अकीदत सही है, न इंसान का आखिरत का अकीदत सही है, न इंसान की नमाज, कोई इंसान का अमल सही नहीं है, तो उसकी बुनियाद मोहब्बत अहले बैत पर नहीं है। क्या हुजूर ने हदीस नहीं पढ़ी, असासुल इस्लाम हुब्बु अहले बैत है, मैं इस्लाम की बुनियाद मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। इस्लाम अकीदा अमल के मजमूए के नाम है। अगर इस इस्लाम की बुनियाद, अगर इस्लाम की इमारत अगर मोहब्बत अहले बैत पर नहीं खड़ी हुई है, तो कोई इंसान का अकीदत सही है, नहीं उसके इंसान कोई अमल सही है। लेकिन अर्ज कर दूं, ये मोहब्बत से खाली मोहब्बत मुराद कदर नहीं है। जो लास्ट अजरन वाली आयत में मोहब्बत का सवाल किए गए, ये हदीस मोहब्बत अहले बैत के बारे में इनसे पता चलता है कि सिर्फ कली मोहब्बत मुराद नहीं है। ये मोहब्बत सारे मुसलमान रखते हैं, कोई शायद दावा कर ही नहीं सकते मुझे अहले बैत से मोहब्बत हो, बल्कि इस मोहब्बत से मुराद क्या है कि मेरे पास सारा दीन आपने किससे लेना है? दरे अहले बैत से। असल तो ये बात है, असल मोहब्बत से मुराद और विलायत मोहब्बत से मुराद ये बात है कि रसूल खुदा फरमाते जा रहे हैं कि मेरे बाद आपने पूरा दीन किससे लेना है? इन्हीं अहले बैत से लेना है। न सिर्फ एक मोहब्बत इंसान सीने में नहीं रखे, दीन किसी और से ले, ये कतल काबिल कबूल नहीं, अगरचे ये भी किसी हद तक फायदेमंद है, बशर्ते बुग़्ज़ अहले बैत का हो। दो फर्क है कि बाद लोग हैं जो वाकई हमारी तरह अहले बैत को नहीं मानते हैं, उन दीन तरह अहले बैत से नहीं लिए है, लेकिन अहले बैत से अदावत भी नहीं रखते। अदावत न रखना और बात है, लेकिन बात लोग ऐसे बदनसीब हैं, दीन भी तरह अहले बैत से नहीं, अदावत भी रखते हैं अहले बैत से, इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जो मुराद है, जो इन आयत रिवायत से मुराद है, वो सिर्फ खाली मोहब्बत मुराद नहीं है कि इंसान कहे मुझे अहले बैत से मोहब्बत है, नहीं, ये काफी नहीं। बल्कि हकीकत ये है, असल चीज जो खुदा मंगवा रहा है पैगंबर खुदा से, और पैगंबर खुदा बार बार फरमाते हैं वो यही है कि देखो जब तक मेरे बाद सारे दिन किससे लेना है? दरे अहले बैत से। अगर मोहब्बत अहले बैत होगी तो मैं अकीदत तौहीद भी फायदा पहुंचाएगा, तुम्हें नमाज भी फायदा पहुंचाएगी। अगर मोहब्बत की बुनियाद नहीं है, ना तुम्हारा अकीदत सही है, ना तुम्हारा कोई अमल सही है। चूंकि मरहूम की मजलिस से इससे मिसाल अर्ज करता हूं, आप देखें कि मोहब्बत की मिसाल, अहले बैत की मोहब्बत की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे जिसमें रूह पाई जाती है। अगर जिससे रूह निकाल दे, मैंने आप सब मुर्दे देखे, जब मुर्दे की जिससे रूह निकल जाती है तो देखिए मुर्दे की जिससे कौन सी कम हो जाती है? वो 6 फुट के जिस्म में से पता है कौन सी चीज कम हुई है? बस आंखें तो मौजूद हैं, कान तो मौजूद हैं, जबान तो मौजूद है। क्या वजह है? अब ना जबान हरकत कर रही है, अब ना आंखें देख रही हैं, अब ना दिल धड़क रहा है, ठीक है ना, अब ना हाथ पांव चल रहे हैं। जब कुछ कहता भी क्या हुआ, शख्स तो मौजूद है अपनी जगह पर, अब ये ना देख रहा है, अब ना बोल रहा है, अब क्या कहा जाता है कि जिस्म से रूह निकल गई है। बस रूह के निकलने की देर थी, आंखें हैं लेकिन बेरूह हो चुकी हैं, कान हैं लेकिन बहरे हो चुके हैं, जबान है गूंगी हो चुकी है, हाथ पांव है बेहिस्सो हरकत हो चुके हैं। बिल्कुल मोहब्बत अहले बैत ऐसी ही है जैसे जिसमें रूह पड़ जाती है। अगर इंसान के अकीदे से, इंसान का मन से मोहब्बत अहले बैत निकाल दी जाए और बेरूह जिस्म ईमान रह जाते हैं, न कोई तौहीद फायदा पहुंचा सकते, नमाज फायदा पहुंचा सकते। अज़मत अहले बैत पर बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाहर पैगंबर खुदा ने बहुत ही फरमाया था, ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बिरादर में तशरीफ फरमा है, इनके वालिद साहब पाकिस्तान में फौत हुए, यहाँ पर फौत नहीं हुए। आप दोस्तों ने, आप अहबाब ने इनसे इज़हार अफ़सोस किया है, इनसे ताज़ियत की है, इनके पास चल कर आए हैं,
इजहार ताज़ियत के लिए, इजहार अफसोस के लिए फातिह पढ़ने के लिए आए हैं। यकीनन इरफान भाई को उम्मीद होगी कि जब मेरे वालिद साहब दुनिया से जब चले गए हैं तो मेरे वालिद के वहाँ पाकिस्तान उनकी जानने वाले, मानने वाले, उनसे अकीदत रखने वाले और यहाँ पर मेरे जानने वाले मेरे पास आएंगे, मुझे अपने बाप की ताज़ियत पेश करेंगे, मुझे बाप का अफसोस करेंगे। हकीकत ये कमतरीन तवक्को है जो कोई बाप, कोई बेटा और बेटी अपने बाप के जानने वालों से, अपने बाप के मानने वालों से रख सकते हैं। भला ये बताएं, क्या जनाब ज़हरा को ये तवक्को नहीं होगी? क्या जनाब ज़हरा को तवक्को नहीं होगी कि मेरे बाबा जो दुनिया से चले गए हैं, मेरे बाबा के मानने वाले, मेरे बाबा के जानने वाले, मेरे बाबा से ईद रखने वाले, मेरे बाबा कलमा पढ़ने वाले मेरे पास आएंगे, वो जाकर अफसोस करेंगे ज़हरा बहुत अफसोस हुआ आपके बाबा दुनिया से चले गए। लेकिन जनाब ज़हरा अकेली घर में रही, अली बाबा को गुस्ल देते रहे, ज़हरा के बाबा को गुस्ल देते रहे, कफन पहनाते रहे, तजहीज़ तकफीन करते रहे, मुसलमान सकीफ़ा में इकट्ठे होकर खिलाफत की मदद भाग हासिल करे। किसी को ये ख्याल ना आया जाए दर बतूल पर जाए, पहले ज़हरा को तस्वीर पेश करें। आखिर पैगंबर खुदा हमारे मुझसे हैं, उन्होंने हमारे बहुत एहसान किए हैं, हमें जहालत से निकाला है, हमें गुर्बत से निकाला है, हमें हुकूमतें बना कर दी है, हमारे बड़े एहसानात है पैगंबर खुदा के। और उनका जिस्म भी पैसे पड़ा हुआ है, पहले तजहीज़ तकफीन से तो फारिग हो जाए, पहले घर वालों को ताज़ियत तस्वीर कर ले। लेकिन अफसोस ताज़ियत करना तो दूर की बात है। जनाब ज़हरा घर मौजूद थी, अचानक मुस्ताक दरवाजे पर आकर कहता है, ज़हरा अली को घर से बाहर भेज, अली को घर से बाहर भेज। किसने इस बात पर इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि दोबारा बुलंद आवाज से कहा, ज़हरा अली को घर से बाहर भेज, वरना मैं घर को घर वालों समेत आग लगा दूंगा। जनाब ज़हरा के लिए ये लहजा बहुत अजीब लहजा था। जनाब ज़हरा को आयत तहीर की तिलावत सुनने की आदत थी, जिब्रील मलकुल मौत के दरवाजे पर आकर जाने की आदत थी, जिब्रील अमीन की इजाजत लेकर अंदर आने की आदत थी। ये पहली दफा जनाब ज़हरा लहजा सुन रही थी। आने वाले ने कहा, ज़हरा अली को बाहर भेज, वरना मैं घर को घर वालों समेत आग लगा दूंगा। जनाब ज़हरा दरवाजे के पीछे आई, एक जुमला कहा, ऐ आने वाले क्या उस घर को आग लगाएगा? इस पर रसूल खुदा के बेटे हुसैन शरीफ मौजूद। आने वाले ने कहा, ज़हरा कोई भी घर के अंदर हो, अब अजीब जुमला कहा, ज़हरा कि औरतों वाली बातें छोड़ दे, अली को बाहर निकाल, वरना मैं घर को घर वालों समेत आग लगा दूंगा। मुझे नहीं मालूम जनाब ज़हरा तवक्को रख रही थी, ये तवक्को नहीं कर रही थी। अचानक ज़हरा ने क्या देखा कि दरवाजे पर आग के शोले बुलंद हुए। जल्दी शोलों इधर से जब शोले बुलंद हुए, काश शोलों पर इत्तेफा किया जाता और वापस चले जाते, किसी पर इत्तेफा नहीं किया गया। ज़हरा दरवाजे के पीछे थी, एक तरफ से दीवार थी, एक तरफ से जल्द दरवाजा था। आने वाले मलऊन ने इस जोर से धक्का दिया दरवाजे को कि जल्द दरवाजा ज़हरा शिकस्त पहलू पर गिरा। ज़हरा दीवार के दरमियान आई, जल्दी बेके ज़हरा के सीने पे वक्त हुई, फरियाद बुलंद की, या बता आकला युफलो बे हबीबतिक। बाबा देखना, मैं वही ज़हरा हूँ कि जब भी आपके पास आती थी आप अपना नंबर छोड़ देते थे, चंद कदम आगे बढ़ के मेरे इस्तेमाल किया करते थे, मेरे हाथों के बोझ दिया करते थे, अपनी काली कमजोर उतार कर जमीन पर बिछाया करते थे, मुझे अपनी जगह पर बिठाया करते थे। बाबा आए देखना, आज मैं वही ज़हरा हूँ जिसके हाथों के बोझ से लिए करते थे। आए दरो दीवार के दरमियान किसी जा रही थी, फिर दोबारा फरियाद बुलंद की, या बता माज़ा लकीना मिन बादिका मिन इब्न खत्ताब। बाबा देखना, आपके बाद आपकी महफिल बैठने वालों से क्या मसाइल उठाने पड़ रहे हैं। अजीब जुमले कहे। फिर अल्लामा अमीनी के बकौल अपने महदी बेटे को पुकारा, महदी बेटा तू कब आएगा मुझ पर जुल्म समझाने वालों के इंतकाम लेने के लिए। और आखिरी फरियाद की, या इज्जतो खुजीनी वल्लाहि कद को तेरे मकान फिहा शाही। फिजा जल्दी से पहुंच, मेरा मौसम मारा गया है, मेरा मौसम शहीद कर दिया गया है। जनाब ज़हरा बेहोश होकर जमीन पर गिरती है। अल्लामा अमीनी के अल्फाज हैं, मुझे नहीं मालूम ज़हरा होश में थी या जमीन पर गिरी पड़ी थी। अल्लामा अमीनी के अल्फाज हैं कि 300 अफराद आए थे ज़हरा का घर जलाने के लिए, 50 अफराद घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने जाते हुए भी ज़हरा को मारा है, घर से निकलते हुए ज़हरा को मारा है।
अजीब अजर साला दी उम्मत ने अजीब ताज़ियत पेश की है पैगंबर खुदा की इकलौती बेटी को। बस घर में दाखिल हुए, मौला कायनात को ले जाना चाहते हैं। जनाब ज़हरा को होश आया, देखा अली को ले जाना चाहते हैं, अली का दामन पकड़ लिया। खल्लू अली इब्न अम्मी, मैं ज़हरा को कह रही हूँ अली को छोड़ दो। इस मलऊन ने देखा कि ज़हरा हाथ नहीं छोड़ रही है, कुनफुस क्या देख रहा है। ज़हरा को अली से कर जिन हाथों के पैगंबर बोस के लिए करते थे उन हाथों पर इस मलऊन ने ताज़ियाने मारने शुरू कर दिए। जरा देखिए ना 18 साल की एक खातून, जवान खातून, जिसका बच्चा सिद्ध हो चुका हो, जिसका बेटा शहीद हो चुका हो, जो तरफ दीवार में जख्मी हो चुका हो, आहत कितनी देर बर्दाश्त करती। ज़हरा का हाथ छूट गया। एक दूसरे मलऊन ने तलवार के ज्ञान से ज़हरा की पहलू पर ताज़ियात भरे मारनी शुरू की। कभी पांव की ठोकरें मारता है, कभी तलवार के ज्ञान से लगाता है। ये मलऊन है जिसने किसी जंग में किसी शजाअत का जौहर नहीं दिखाया था, आज इतना जरी हो चुका था, जानता था कि अली पैगंबर खुदा की वसीयत के मुताबिक तलवार उठाने वाले नहीं है। इससे मालूम था, इससे मालूम इतना जरी हो चुका था। ज़हरा को अली के सामने मार रहा था। ज़हरा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अली को लेकर चले गए दरबार में। ज़हरा को होश आया, पर फिज़ा में अली को कहां लेकर गए? फरमाया दरबार में लेकर गए हैं। अली ज़हरा गई दरबार में, क्या देखा नबी तलवारों के साए में अली से बैत का मुतालबा किया जा रहा है। फरमाया अली को छोड़ दो वरना मैं बाबा के मजार पर जाकर तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी। ज़हरा गई, अपने बाबा के मजार पर गई, शायद बद्दुआ के लिए हाथ उठा के अचानक अज़ाब के साथ नमूदार होने शुरू हुए। अली ने फरमाया सलमान जाकर ज़हरा से कहे अपने बाबा की उम्र तबाह हो जाएगी, वो बद्दुआ न करना। सलमान गए, ज़हरा अली की मजबूरियां समझती थी, बद्दुआ न की। इसलिए अर्ज करूंगा ज़हरा, ऐ बीबी जान, आपने बद्दुआ कहकर अपने ज़माने के इमाम को नंगी तलवारों के साए से बचा तो लिया, अपने ज़माने के इमाम को बचा तो लिया, लेकिन हाय आपकी बेटी ज़ैनब 70 कदम के फासले से कौन खंजर के सर में हुसैन के खुश गले पर चलती रही, लेकिन अपने ज़माने के इमाम को न शहीद होने से बचा सकी, न अपने मजलूम भाई को हुस्न दे सकी, न अपने मजलूम भाई को फुलका चल पहना सकी, बल्कि पाबंदी रसूल हो गए। कूफा शाम के बाजारों और दरबारों की तरफ चली गई। मैं देती कफन तुझको भैया, मैं देती कफन तुझको भैया, घर सर पर निदा मेरे होती, घर होते खोले हाथ मेरे, तेरे जख्मों को हाथों से धोती। लेकिन भैया क्या करूं, पाबंदे रसूल सर पर रहना। देखो भैया चली हूं मैं शाम, भैया ज़हरा के सामने जाकर मेरी गुर्बत की शिकायत न करना, न मेरे हाथ आजाद है तो मैं मुफ्त दे सकूं, न मेरे साथ विदाई है तुझे कफन करना सकूं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम कलबिन कलिमुन।